सी प्लस प्लस में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन विथ डिफॉल्ट आर्गुमेंट। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फंक्शन विथ डिफॉल्ट आर्गुमेंट। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये जो टॉपिक है फंक्शन विथ डिफॉल्ट आर्गुमेंट, इसका जरूरत क्यों पड़ा। तो उसको समझने के लिए एक प्रोग्राम देखिए और फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे आज का टॉपिक फंक्शन विथ डिफॉल्ट आर्गुमेंट। सबसे पहले समझते हैं कि इस टॉपिक का जरूरत पड़ा क्यों। तो देखिए, इस प्रोग्राम के माध्यम से समझिए। हमने एक प्रोग्राम लिख के रखा है, उस प्रोग्राम में एक क्लास है और क्लास का नाम है अरिथमेटिक ऑपरेशन। और इस क्लास के अंदर क्या है? दो फंक्शन है। एक फंक्शन का नाम है सम, दूसरे का नाम है मल्टीप्लाई। सम फंक्शन क्या करेगा? चार वैल्यू को जोड़ेगा, चार इंटीजर वैल्यू को जोड़ेगा और रिजल्ट बताएगा। मल्टीप्लाई फंक्शन क्या करेगा? चार इंटीजर वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करके रिजल्ट बताएगा। तो आइए हम लोग सम फंक्शन का इस्तेमाल करें। कैसे करेंगे सम फंक्शन का इस्तेमाल? पहले ये समझिए कि इस्तेमाल करने का मतलब क्या हुआ। हम लोग सम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन को यूज करके चार नंबर को हम लोग जोड़ेंगे। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे आइए देखिए। सबसे पहले हम लोग इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये जो क्लास है अरिथमेटिक ऑपरेशन, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया A1। अब इस्तेमाल कीजिए इस फंक्शन को, सम फंक्शन को, और चार नंबर को जोड़िए। कैसे करेंगे देखिए, A1 डॉट सम, और कितना नंबर जोड़ना है? चार नंबर। तो चार नंबर पास कीजिए, 50, 60, 70, 80। अब क्या होगा? कॉल यहां पे आएगा सम फंक्शन के पास, x में चला जाएगा 50, y में चला जाएगा 60, w में 70 और z में 80। ठीक है, और ये चारों नंबर जुड़ के आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। रिजल्ट आप किसी लोकल वेरिएबल में यहां जमा कर सकते हैं। ठीक है, और इसको प्रिंट कर लीजिए तो आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि क्या आया जुड़ के। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इस फंक्शन को कॉल करके चार नंबर को जोड़ दिया। अब मान लीजिए कि आपको दो ही नंबर जोड़ना है, तो क्या करेंगे? इस फंक्शन को फिर से कॉल कीजिए, A1 डॉट सम, और दो नंबर पास कीजिए, 80 और 90। क्या होगा? दो नंबर जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा, कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपाइलर आपको बोलेगा कि तुम सम जो कॉल कर रहे हो वो चार आर्गुमेंट लेगा और तुम दो ही आर्गुमेंट पास कर रहे हो, तो तुम्हें चार आर्गुमेंट पास करना होगा, दो आर्गुमेंट से काम नहीं चलेगा। अब ये तो प्रॉब्लम है, मैं दो ही नंबर जोड़ना चाहता हूं तो चार नंबर क्यों पास करूं? चार नंबर इसलिए पास करना पड़ेगा आपको क्योंकि ये जो फंक्शन है सम, ये चार लेता है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें कि हम दो ही नंबर को जोड़ लें? तो एक तरीका आपको पता है, आप एक और सम फंक्शन लिखिए। ठीक है, और वो क्या करेगा? वो मात्र दो ही आर्गुमेंट लेगा, इंट x इंट y। तो ये तो एक तरीका है कि नहीं? इस तरह से हम अपना काम चला लेंगे। तो अब क्या होगा? दो नंबर को भी आप जोड़ पाएंगे। समझ गए? अब आप दो नंबर को भी जोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके क्लास में एक और सम फंक्शन है जो कि दो नंबर को जोड़ता है। ये चीज आप समझ गए? पहले प्रॉब्लम क्या हो रहा था हमारे पास? प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास जो सम फंक्शन था वो चार नंबर को जोड़ता है। ठीक है, तो आपको चार नंबर कम से कम पास करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मेरा जरूरत है मात्र दो ही नंबर जोड़ने का, तो हम क्या करेंगे? तो हम दूसरा सम फंक्शन लिखेंगे जो कि मात्र दो नंबर को जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये समस्या खत्म कर दिया। अब अगर हमको दो नंबर जोड़ना है तो हम दो नंबर भी जोड़ पाएंगे मात्र दो नंबर पास करके। चार नंबर जोड़ना है तो चार नंबर भी जोड़ पा ही रहे थे पहले। ठीक है, अब एक चीज देखिए कि अगर हमको तीन नंबर जोड़ना है, ठीक है, A1 डॉट सम, तीन नंबर 70, 80, 90, क्या करना पड़ेगा? एक और फंक्शन लिखो इंट सम, और वो तीन आर्गुमेंट लेगा। अब ये जो बार बार हमको फंक्शन लिखना पड़ रहा है सम, इसके लिए एक और उपाय है कि हम क्या करें कि बार बार सम फंक्शन ना लिखें, यानी कि हम मात्र एक ही सम फंक्शन रखेंगे, यही वाला, और हमारा सारा काम हो जाएगा। मतलब हम चार नंबर भी जोड़ पाएंगे, दो नंबर भी जोड़ पाएंगे, तीन नंबर भी जोड़ पाएंगे। कैसे? वो होता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट के मदद से। क्या होता है वो देखिए। जब आप चार नंबर जोड़ रहे हैं तो आप चार नंबर पास कर रहे हैं ना, 50, 60, 70, 80। ठीक है, जब आप दो नंबर जोड़ रहे हैं
तो क्या हो रहा है, x को तो 80 मिल गया, y को तो 90 मिल गया, ठीक है। w और z को नंबर नहीं मिला, इसीलिए कंपाइलेशन एरर आ रहा था कि तुम 2 ही नंबर पास कर रहे हो जबकि यहां 4 नंबर चाहिए। तो इस समस्या को सॉल्व करने का एक उपाय तो ये देखे कि एक दूसरा फंक्शन लिख दो, लेकिन नहीं, हमको ये उपाय नहीं चाहिए। हमको चाहिए ऐसा उपाय कि यही फंक्शन हो और ये सारे नंबर के लिए काम करे, 4 नंबर के लिए भी, 2 नंबर के लिए भी, 3 नंबर के लिए। कैसे होगा वही बताता हूं आपको, ठीक है। तो देखिए 2 नंबर के लिए समस्या सुलझाते हैं। 4 नंबर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 50, 60, 70, 80 आपने पास किया, 50, 60, 70, 80 चला गया, इसमें काम खत्म। अब जब 2 नंबर आप पास कर रहे हैं 80, 90, तो x को तो 80 मिल गया, y को 90 मिल गया, w और z को कुछ नहीं मिला। तो यहीं पे पिक्चर में आता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। w और z में कुछ नहीं, खाली है। तो आप अपने मन से कुछ वैल्यू दे दीजिए। कब? जब आप फंक्शन लिख रहे होते हैं तभी। w को दे दीजिए 0 और z को भी दे दीजिए 0। इसी को बोलते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट। w और z के पास क्या है? डिफॉल्ट आर्गुमेंट। यानी कि अगर फंक्शन को कॉल करते वक्त, सम फंक्शन को कॉल करते वक्त अगर आपने 2 ही नंबर पास किया, यानी कि सिर्फ x और y के लिए ही पास किया, तो w और z को मिल जाएगा 0। क्यों? क्योंकि w और z के पास एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट है और वो क्या है? 0। ठीक है, तो यही होता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अब ये प्रॉब्लम खत्म हो गया, ठीक है। तो 2 नंबर के लिए भी अगर आप कॉल करेंगे सम फंक्शन को 2 नंबर के साथ भी, यानी कि 80 और 90 के साथ, तो भी ये काम करेगा। x में चला जाएगा 80, y में चला जाएगा 90, w और z में 0 रहेगा। 4 नंबर के लिए जब आप कॉल करेंगे तो भी ये काम करेगा। इस बार क्या होगा? x में जाएगा 50, y में 60, w में 70 और z में 80। तो एक चीज आप समझिए, अगर आप वैल्यू पास कर रहे हैं w और z के लिए 70, 80, तो उसमें चला जाएगा। लेकिन अगर आप वैल्यू नहीं पास कर रहे हैं w और z के लिए, तब वो ले लेगा डिफॉल्ट आर्गुमेंट। और डिफॉल्ट आर्गुमेंट कैसे देते हैं? फंक्शन जिस समय डिफाइन कर रहे हैं आप, उसी समय ये कीजिए w इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। ये तरीका है, ठीक है। अब 3 नंबर के लिए समस्या सुलझाते हैं। a1 डॉट सम। अब देखिए 70, 80, 90 x में चला जाएगा 70, y में चला जाएगा 80, w में चला जाएगा 90 और z में क्या रहेगा? 0। ठीक है, तो इस तरह से 3 नंबर के लिए भी समस्या हो गया, खत्म हमारा। ठीक है, अब 1 नंबर अगर हम सिर्फ जोड़ना चाहते हैं, सिर्फ 1 नंबर तो जुड़ता नहीं है कि नहीं? फिर भी चलिए, आपका इच्छा है तो जोड़ लीजिए। 50, सिर्फ 50 पास किया आपने, तो क्या होगा? x में चला जाएगा 50, ठीक है। y में क्या जाएगा? y में तो कुछ नहीं है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी नहीं है, तो कंपाइलेशन एरर आ जाएगा यहां पे। ठीक है, तो इसको भी अगर ठीक करना है तो आप काम कीजिए, y को भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट दे दीजिए 0। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला समस्या भी सॉल्व हो गया। तो अगर आप 50 भी भेजेंगे तो भी काम करेगा। x में 50, y में 0, w में 0, z में 0। तो इस तरह से डिफॉल्ट आर्गुमेंट काम करता है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट का सिंटेक्स यही है, पैरामीटर को उसी समय कुछ वैल्यू दे दीजिए। तो w का डिफॉल्ट आर्गुमेंट हो गया 0, y का 0, z का 0। अगर आप कुछ और देना चाहते हैं 10, 20, 30, तो वो भी आप दे सकते हैं। लेकिन चूंकि हम 2 नंबर को जोड़ रहे हैं 80 और 90, तो क्या होगा? x में 80, y में 90 आ गया। ठीक है, तो 80 प्लस 90 और w में 0, z में 0, तो प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा। तो 80 प्लस 90 का वैल्यू तो वही रहेगा ना। अगर आप 10 दे देते w को और z को 20 दे देते, तो क्या होता? 80 प्लस 90 प्लस 10 प्लस 20। डिफॉल्ट आर्गुमेंट अगर 10, 20 दिए होते तो 80 प्लस 90 का वैल्यू जो जुड़ के आता, वो 80 प्लस 90 के टोटल वैल्यू से ज्यादा आ जाता, 10 और 20 उसमें जुड़ जाता। इसीलिए हमने 0 दिया सोच समझ के, ठीक है, ताकि हमारा एडिशन सही से आए, है कि नहीं? इस चीज को आप समझिए। डिफॉल्ट आर्गुमेंट में अब मैं आपको 2 महत्वपूर्ण रूल बता रहा हूं, उसको हमेशा याद रखिए। ठीक है, पहला रूल देखिए क्या है। हमने देखिए एक सम फंक्शन लिखा है, ठीक है, उसमें क्या किया है? 4 पैरामीटर बनाया, इंट x, इंट y इज इक्वल टू 0, यानी कि y को हमने डिफॉल्ट आर्गुमेंट दे दिया 0, w और फिर z। ठीक है, w और z को हमने डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं दिया है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है।
हमने सम फंक्शन को कॉल किया a1 डॉट सम और y के पास डिफॉल्ट आर्गुमेंट है 0, तो हम क्या कर रहे हैं, 3 वैल्यू पास कर दे रहे हैं 50, 70, 80, क्योंकि y के पास तो 0 है ही। क्या ये काम करेगा? नहीं काम करेगा। बताता हूं क्यों। जब आप वैल्यू पास किए 50, 70, 80, तो वो कैसे सेट होता है इधर, उसको ध्यान से सुनिए। वो हमेशा लेफ्ट टू राइट सेट होता है। 50 चला जाएगा इसमें, 70 चला जाएगा y में, 80 चला जाएगा w में। कंपाइलर ये नहीं देखेगा कि y को डिफॉल्ट आर्गुमेंट है तो y को नहीं देते हैं, w को दे देते हैं 70 और z को दे देते हैं 80। ऐसा कोई रूल नहीं होता, ठीक है। ये जो आर्गुमेंट आप भेजते हैं ना, वो सीधा जाके चिपकता है, पहला वाला पहले वाले में, दूसरा वाला दूसरे वाले में, तीसरा वाला तीसरे वाले में, ठीक है। तो देखिए z यहां खाली रह गया तो यहां पे आपका कंपाइलेशन एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए एक रूल है, उसको याद रखिए कि जब भी आप लेफ्ट से राइट जाएं, ये जो पैरामीटर है आपका, इसमें आप लेफ्ट से राइट जब भी जाएं, ठीक है, तो अगर कोई भी एक पैरामीटर जिसके पास डिफॉल्ट आर्गुमेंट है वो आपको मिल गया, जैसे लेफ्ट से राइट जाना शुरू कीजिए, एक्स के पास कोई डिफॉल्ट आर्गुमेंट है नहीं, वाई के पास है, वाई के पास है, तो मिल गया आपको लेफ्ट से राइट जाते वक्त एक ऐसा पैरामीटर जिसके पास डिफॉल्ट आर्गुमेंट है। तो नियम क्या है ये जानिए, इसके बाद के सभी पैरामीटर को डिफॉल्ट आर्गुमेंट होना जरूरी है, यानी w को भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट होना जरूरी है और z को भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट होना जरूरी है। क्या है नियम कि लेफ्ट से राइट जाते वक्त जहां आपको पहला पैरामीटर मिला जिसके पास डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, उसके बाद के सारे पैरामीटर को डिफॉल्ट आर्गुमेंट होना जरूरी है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ये रूल है। अगर एक को भी इधर से जाते वक्त डिफॉल्ट आर्गुमेंट मिल गया तो बाकी को भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट देना जरूरी है, नहीं तो कंपाइलेशन एरर आएगा, ठीक है। इस चीज को समझिए। तो इसीलिए w को भी 0 और z को भी 0 दे दिया। तो अब क्या होगा, जब आप सम कॉल करेंगे तो x में 50 जाएगा, y में 70 जाएगा, w में 80 जाएगा और z के पास तो 0 है, तो इसीलिए रूल है, ठीक है। एक को भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट मिला तो बाकी को इधर देना ही देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल पे आइए, रूल नंबर 2। वो क्या है देखिए ध्यान से। ये देखिए हमने दो फंक्शन लिखा है सम, ठीक है। पहला में क्या है, चारों इंटीजर है, इंट एक्स, इंट वाई, इंट डब्ल्यू, इंट जेड। और दूसरा जो सम लिखा है उसमें पहला 2 इंटीजर है, तीसरा फ्लोट है और चौथा भी फ्लोट है। तो अब देखिए जब आप कॉल करेंगे a1 डॉट सम और उसमें पास करेंगे 70, 80, 90, 100, तो क्या होगा, पहला वाला सम कॉल हो जाएगा ना। 70, 80, 90, 100 चारों इंटीजर है तो पहला वाला कॉल होगा। मान लीजिए दोबारा आपने कॉल किया सम a1 डॉट सम और इस बार पास किया 70, 80, 3.5f, 5.6f, तो क्या होगा, ये वाला सम कॉल होगा। क्यों? क्योंकि पहला 2 इंटीजर है, ठीक है, पहला 2 इंटीजर है और दूसरा 2 फ्लोट है, ठीक है, तो इससे मैच किया तो ये वाला कॉल होगा। अब आइए नेक्स्ट चीज पे, हमने कॉल किया a1 डॉट सम, 2 ही वैल्यू पास किया 30, 50। तो अब हम जो सम कॉल कर रहे हैं उसमें मात्र 2 वैल्यू पास कर रहे हैं, 30, 50, दोनों कैसा इंटीजर। पहला 2 वैल्यू इंटीजर किसका है, इसका है, दोनों इंटीजर, ठीक है, इसका भी दोनों इंटीजर है। कौन सा सम कॉल होगा, ये वाला या ये वाला, ये वाला सम कॉल होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो बाकी का 2 है उनके पास डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, जबकि इसका जो बाकी 2 है डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं है। तो इनको तो 4 चाहिए ही चाहिए, इनको चारों वैल्यू चाहिए, तभी ये वाले भाई साहब कॉल होंगे। जबकि ये 2 से भी काम चला लेंगे, क्यों? क्योंकि इनके पास बाकी 2 के पास डिफॉल्ट आर्गुमेंट है। इनफैक्ट ये 1 से भी काम चला लेंगे क्योंकि इनके 3 के पास डिफॉल्ट आर्गुमेंट है। तो a1 डॉट सम 30, 50 जब आप कॉल करेंगे तो ऑब्वियसली ये वाला कॉल होगा। क्यों? क्योंकि आपने 2 ही पास किया है तो 2 डिफॉल्ट आर्गुमेंट होना तो जरूरी है ही, तभी तो मैच करेगा, राइट। जबकि इधर 2 आपने पास किया है, 2 और चाहिए इनको, इनके पास कोई डिफॉल्ट आर्गुमेंट है नहीं, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट वही है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम लोग इनको भी कुछ डिफॉल्ट आर्गुमेंट दे देते हैं। फ्लोट x इज इक्वल टू 0, फ्लोट y इज इक्वल टू 0। अब देखिए जब आप कॉल करेंगे a1 डॉट सम तो क्या होगा, आपने 2 इंटीजर पास किया 30, 50, पहला 2 इंटीजर है इस सम का, ठीक है, इस सम का भी पहला 2 इंटीजर है,
इनका दोनों आर्गुमेंट डिफॉल्ट है, इनका भी दोनों आर्गुमेंट डिफॉल्ट है, कौन सा कॉल होगा? दरअसल कंपाइलेशन एरर आएगा। काफी लोग सोच रहे होंगे कि ये वाला कॉल होगा, क्यों? क्योंकि हमने दो इंटीजर भेजा है तो कंपाइलर सोचेगा आगे वाला भी इंटीजर ही होगा, तो ये कॉल हो जाएगा। नहीं, कंपाइलेशन एरर आएगा, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा कॉल करें, ये वाला या ये वाला। क्यों? क्योंकि आगे का दो देने का जरूरत ना तो इसमें है ना इसमें है, क्योंकि दोनों के पास डिफॉल्ट आर्गुमेंट आगे का दो के पास है ही, तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि किसको कॉल करना है, तो कंपाइलेशन एरर आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपने कॉल किया a1.sum और पास किया 60 70 80, तो क्या होगा? कौन सा कॉल होगा? तीन इंटीजर, एक इंटीजर, दो इंटीजर, तीन इंटीजर। ठीक है, एक इंटीजर, दो इंटीजर, तीसरा फ्लोट। यहां अंतर आ गया, कंपाइलर को अंतर दिख गया ना यहाँ पे, तो इसको आराम से वो कॉल कर लेगा। उसी तरह से कॉल कीजिए a1.sum 60 70 8.5f, तो अब कौन सा कॉल होगा? इंटीजर इंटीजर फ्लोट, इंटीजर इंटीजर फ्लोट, ये वाला कॉल होगा। चौथा तो आपने दिया नहीं, ठीक है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट है ना इसके पास, तो चौथा देने का जरूरत है भी नहीं। तो ये चीज आप समझिए, कंपाइलर को कंफ्यूज नहीं करना, अगर कंफ्यूज कर दिए तो कंपाइलेशन एरर दे देगा। यहां पे कंफ्यूज हो जा रहा है कंपाइलर, आपने दो ही पास किया, दोनों इंटीजर है और दोनों सम के पास इंटीजर है। ठीक है, दोनों सम के पास पहला दो क्या है? इंटीजर, और आपको बताया कि ऐसे सीधे ही चिपकता है, तो दोनों के पास इंटीजर है, तो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसको कॉल करें। आगे वाला दोनों डिफॉल्ट है, तो वो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि आप इसको कॉल करना चाहते थे या इसको कॉल करना चाहते थे। जबकि इधर देखिए, जब 80 और 8.5f आपने किया तो ये क्लियर हो गया, तीसरे से वो डिफरेंशिएट कर पा रहा है, क्योंकि इसका तीसरा इंटीजर है जबकि इसका तीसरा फ्लोट है। तो इस चीज को आप समझिए। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हैं कि सम फंक्शन को दो इंटीजर वैल्यू पास करके कॉल नहीं कर सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये सम को कॉल करें या ये सम को, जबकि पहले आप कर पा रहे थे। कब? जब ये जो फ्लोट x था और फ्लोट y था, इसके पास डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं था। जब इसके पास डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं था और तब आप दो ही इंटीजर पास करते थे, तो कंपाइलर आके देखता था हाँ कहां जाना है, पहला वाला सम का दोनों इंटीजर है, ठीक है, दूसरा वाला सम का भी दोनों इंटीजर, ठीक है, लेकिन यूजर ने दो ही वैल्यू पास किया है, दो ही वैल्यू पास किया है, यानी कि दो डिफॉल्ट है। तो दो डिफॉल्ट किस में है? इस वाले सम में है या इस वाले सम में? अच्छा, इस वाले सम में है, तो इसको कॉल करो। ठीक है, जब आपने इसका भी दोनों डिफॉल्ट कर दिया तो कंपाइलर कंफ्यूज होगा। क्यों? क्योंकि आपने दो ही इंटीजर पास किया और शुरू के दो इंटीजर तो दोनों सम में है और बाकी दो क्या है आपने पास नहीं किया, यानी कि कंपाइलर समझेगा आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट यूज करना चाहते हैं, और डिफॉल्ट आर्गुमेंट किस में है? इसमें भी है, इसमें भी है। अब ठीक है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। पहले कंफ्यूज नहीं हो रहा था, पहले उसको पता था कि सिर्फ इसी के पास डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, तो ये वाला सम कॉल होगा। ठीक है, आइए आज जो हमने पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करके देखते हैं। आज जो हमने डिफॉल्ट आर्गुमेंट में पढ़ा है उसी का यहाँ पे प्रैक्टिस करके देख रहे हैं। देखिए, हमने एक क्लास लिखा है अरिथमेटिक ऑपरेशन, उसमें एक फंक्शन है सम जो कि 4 पैरामीटर है उसके पास, यानी कि वो 4 आर्गुमेंट लेगा। तो हम जब सम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमको 4 पास करना पड़ेगा। ठीक है, 4 पास करेंगे तभी चारों का जुड़ के हमको रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये देखिए आ गया। अगर हम 2 पास करना चाहें तो मतलब अगर हमको सिर्फ 2 ही नंबर ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 नंबर पास कीजिए। ठीक है, तो 2 नंबर पास करके देखिए, 2 नंबर हम लोग पास करके देखते हैं और यहाँ पे हमको आएगा प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो लेता है 4 पैरामीटर और हम लोग पास कर रहे हैं मात्र 2, यानी हम लोग मात्र 2 आर्गुमेंट पास करें जबकि वो 4 आर्गुमेंट लेगा। ठीक है, तो ये रन करा के देखिए, कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। ठीक है, करा ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो 2 आर्गुमेंट लेता हो। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या था? पहला सॉल्यूशन तो ये था कि हम एक और सम फंक्शन लिख लें जो कि 2 आर्गुमेंट ही लेगा, तो इस तरह से हमारा काम हो जा रहा था। ठीक है, तो एक तो वो था, ये देखिए, अब हम 2 आर्गुमेंट भी पास करें तो काम हो जा रहा है ना। क्यों? क्योंकि हमने 2 सम फंक्शन लिख दिया। तीसरा सॉल्यूशन था जो कि आज का हमारा टॉपिक था और वो है डिफॉल्ट आर्गुमेंट, कि हम एक ही सम फंक्शन लिखें, मात्र एक सम फंक्शन लिखें और करें क्या? 2 पैरामीटर को डिफॉल्ट आर्गुमेंट दे दें, w और z को। ठीक है,
तो उससे भी काम हो जाएगा। अब देखिए एक ही सम फंक्शन है, लेकिन हम लोग दोनों तरह से कॉल कर सकते हैं, 4 नंबर भी पास कर सकते हैं, 2 नंबर भी पास कर सकते हैं। तो इसमें होगा क्या कि जब आप 4 नंबर पास करेंगे तो एक्स वाई डब्ल्यू जेड में चारों जाके कॉपी हो जाएगा, 40 50 60 डब्ल्यू में, 70 जेड में। लेकिन जब आप दो ही पास करेंगे 40 और 50, तो एक्स को जाएगा 40, वाई को जाएगा 50, लेकिन डब्ल्यू और जेड को आपने कुछ पास नहीं किया तो वो ले लेगा ऑप्शनल आर्गुमेंट, यानी कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट, और वो क्या है 0 0, तो उससे वो काम चला लेगा। तो इस तरह से काम करता है। अगर आपने पास किया वैल्यू तब तो ले लेगा, नहीं पास किया तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट से काम चला लेगा। अब मुझे अगर 3 पास करना है तो, अगर मुझे 3 नंबर पास करना है तो वो भी काम चल जाएगा। अगर आप 3 पास करेंगे तो वो भी हो जाएगा। ये देखिए हमने 40 50 60 पास किया, क्या होगा, एक्स में जाएगा 40, वाई में 50, डब्ल्यू के पास पहले से 0 है, लेकिन चूंकि आपने 60 भेज दिया तो डब्ल्यू में चला जाएगा 60। जेड के लिए आपने कुछ भेजा नहीं तो जेड 0 ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह से काम हमारा चल जाएगा 3 के लिए भी। अगर मुझे सिर्फ एक ही पास करना है कि नहीं, मुझे सिर्फ एक पास करना है तो कैसे होगा। अगर मैं एक पास करना चाहूं तो, अगर मैंने एक पास किया, मान लीजिए सिर्फ 40 पास किया है ना, तो एक्स को तो जाएगा 40, वाई के पास कुछ नहीं है, ना हमने पास किया है ना ही उसके पास डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, तो यहाँ कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग वाई को भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट दे देंगे, 0 दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए अब काम करेगा ये। तो हमने y को भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट दे दिया, तो एक पैरामीटर पास करने से भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब जो हमने लास्ट में कॉन्सेप्ट पढ़ा उस पे आते हैं। हमने दो सम फंक्शन लिखा है। पहला सम क्या है, चारों इंटीजर लेता है। दूसरा सम क्या है, दो इंटीजर दो फ्लोट लेता है। अब हमने क्या किया कि सम फंक्शन को कॉल किया चार इंटीजर के साथ, किया ना। तो कौन सा सम कॉल होगा, ऑब्वियसली पहला वाला, क्योंकि इसके पास चारों इंटीजर है ना। फिर हमने फिर दूसरा सम कॉल किया, उसमें दो इंटीजर पास किया 40 50, तो कौन सा सम कॉल होगा, पहला सम के पास दोनों इंटीजर है, ठीक है, दूसरे सम के पास भी दोनों इंटीजर है, तो कॉल कौन होगा, कॉल होगा पहला वाला। क्यों, क्योंकि पहले वाले के पास दो डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, जबकि दूसरे वाले के पास डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं है, और हमने पास किया है दो ही, तो वही वाला फंक्शन कॉल होगा जिसके पास दो डिफॉल्ट आर्गुमेंट हो पहले से, ताकि अगर हम दो भी पास करें तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कॉल होगा पहला वाला, सम विथ इंट प्लस डिफॉल्ट इंट आर, है ना, ये वाला कॉल होगा। ये देखिए सम विथ इंट प्लस डिफॉल्ट इंट, दोनों बार यही फंक्शन कॉल होगा, चाहे आप 4 से पास करें या 2 से पास करें, ठीक है। अब हम लोग क्या किए थे नेक्स्ट, कि इसको भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट दे दिए थे। दूसरा जो सम है उसमें भी हम लोग डिफॉल्ट आर्गुमेंट दे दिए। तो क्या हुआ, उनको कंपाइलेशन एरर आएगा। कब, जब ये दूसरा सम आप कॉल करेंगे, जब आप दूसरा सम कॉल करेंगे तब कंपाइलेशन एरर आएगा। क्यों, क्योंकि आपने दो वैल्यू पास किया और दोनों इंटीजर है, ठीक है। तो कंपाइलर समझ जाएगा कि यहाँ जो सम फंक्शन है, दोनों सम फंक्शन वो लेता है चार आर्गुमेंट, और यूजर ने भेजा मात्र दो आर्गुमेंट, यानी कि वो यूज करना चाहता है वो फंक्शन जिसके पास हो डिफॉल्ट आर्गुमेंट और पहला दो इंटीजर हो। तो वो चेक करेगा कि पहला दो इंटीजर और बाकी का डिफॉल्ट आर्गुमेंट किसके पास है। पहला सम के पास पहला दो इंटीजर है, बाकी का दो डिफॉल्ट आर्गुमेंट है। उसी तरह से दूसरा सम के पास भी दो इंटीजर है, बाकी डिफॉल्ट आर्गुमेंट है। तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा, फिर कंपाइलेशन एरर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप एक और वैल्यू पास करें, तब जाके वो डिफ्रेंशिएट कर पाएगा कि कौन सा सम कॉल करना है। अगर आपने 70 पास कर दिया, यानी कि तीन इंटीजर, तो देखिए एक इंटीजर दो इंटीजर तीसरा भी इंटीजर, तो ये वाला कॉल होगा। जबकि इसमें एक इंटीजर दो इंटीजर तीसरा फ्लॉट है ना, तो ये नहीं, ये वाला कॉल होगा। आपका कंफ्यूजन खत्म हो गया। अगर उसी तरह से फ्लॉट डाल देते तो तीसरा फ्लॉट, है ना, तो क्या होता, तो ये वाला कॉल होगा। ये देखिए पहला इंटीजर दूसरा इंटीजर तीसरा फ्लॉट, अब ये फ्लॉट वाला कॉल हो जाएगा। ये देखिए फ्लॉट आर्ट। तो दो नंबर को अगर ऐड करना हो तो क्या करेंगे, इसमें दो नंबर को अगर ऐड करना हो तो इस कंडीशन में तो नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन है। तो एक काम कर दीजिए, इसको हटा दीजिए। अब देखिए हो जाएगा। अब कंफ्यूजन खत्म ना, क्यों, क्योंकि
दो इंटीजर और बाकी दो डिफॉल्ट पैरामीटर। इस कॉल का मतलब क्या हुआ, दो इंटीजर बाकी दो डिफॉल्ट पैरामीटर। तो वो तो सिर्फ इसी फंक्शन के पास है, दो इंटीजर और बाकी का दोनों डिफॉल्ट पैरामीटर। जबकि इस केस में दो इंटीजर लेकिन एक ही डिफॉल्ट पैरामीटर है कि नहीं। और हमेशा जो कंपाइलेशन एरर आता है वो फंक्शन कॉल करते टाइम आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको हटा दीजिए इस कॉल को, तो कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं आएगा। सिर्फ फंक्शन को डिफाइन करने से एरर नहीं आएगा। ये देखिए कोई एरर नहीं है, ठीक है। जब आपने कॉल किया तब एरर आया। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें। आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स को बोलिए या आपके फ्रेंड्स जो दूसरे कॉलेज में हैं उनको बोलिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना के अपलोड करता रहूँ। थैंक यू।